जय हिंद साथियों, मैं कांस्टेबल शुभम आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। बहुत ज़्यादा शेड्यूल बिज़ी है मेरा, जिसके चलते मैं वीडियो नहीं ला पा रहा। और इतना बिज़ी है कि मैंने कंटिन्यू 48 घंटे तक सिस्टम में बैठ के काम भी किया है। एक बार नहीं, दो बार किया है। 2 रात सोया नहीं, कभी अब नहीं सोया, कभी ऐसे लंच टाइम से नहीं हो पा रहा। तो इसलिए मैं वीडियो भी नहीं ला पा रहा, क्योंकि वीडियो बनानी पड़ती है, फिर अपलोड चलो हो जाती है, लेकिन बनाने का जो टाइम है वो मेरे को नहीं मिल पा रहा। इस टाइम शेड्यूल इतना बिजी चल रहा है, क्योंकि कुछ प्रोग्राम होने वाले हैं बीएसएफ के, उसके चलते। बाकी अभी हम इस वीडियो के अंदर सबसे पहले बात करते हैं कि मेडिकल कब होगा। ठीक है, देखो ये मंथ चल रहा है आपका अक्टूबर, और आज 10 तारीख हो गई है। तो आप ये लगा लो कि अगर एडमिट कार्ड भी आएंगे तो 20 तारीख से पहले नहीं आने वाले, और 20 तारीख को भी एडमिट कार्ड आते हैं तो आपका जो मेडिकल है वो नेक्स्ट मंथ में चला जाएगा। नवंबर में आपके मेडिकल होने की अब संभावना है अभी, क्योंकि प्रोसेस भी स्लो हो गया है। और अब जिस चीज़ को मान लो मैं जो कुछ पॉइंट बताऊंगा, अगर आप लोगों को जो भी ये वीडियो देख रहा है उससे थोड़ा बहुत डाउट होता है आपको, तो प्लीज़ डॉक्टर के पास जाना। अभी थोड़ा बहुत टाइम है, सजेशन लेना, क्योंकि बाद में जब मेडिकल स्टार्ट हो जाएगा फिर आप लोगों को टाइम नहीं मिल पाएगा, क्योंकि री मेडिकल के लिए फिर आपको अब टाइम नहीं मिलता जैसे पहले होता था। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस बाय सीक्वेंस कि जैसे लास्ट टाइम जो मेडिकल हुआ था उसमें क्या प्रोसेस था, तो हम उसी बेस पे एक सीक्वेंस के हिसाब से चलेंगे, जैसा कि सब में ऑलमोस्ट सेम होता है। सबसे पहले जब आप मेडिकल के लिए जाओगे, इस बार फिजिकल तो हो चुका है, पहले फिजिकल मेडिकल साथ था, तो हम नॉर्मली खाली मेडिकल की बात करेंगे। तो जब आप मेडिकल के लिए जाओगे तो सबसे पहले आपका वही एंट्री हो जाएगी। एंट्री को हम थोड़ा स्किप करके जल्दी चलते हैं। एंट्री होने के बाद आप सीधा चले जाओगे। आपको सबसे पहले जितने भी आप लोग आओगे, आप लोगों को सबको लेके जाया जाएगा हॉस्पिटल। ठीक है, हॉस्पिटल में आपका एक्सरे, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ये 3 चीज़ें कंपलसरी हैं होनी। ठीक है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ये 3 चीज़ कंपलसरी है। और फीमेल के साथ एक चौथी चीज़ आती है, उनका प्रेगनेंसी टेस्ट। ठीक है ना, तो ये मेल के 3, फीमेल के 4। अब इसके अंदर पॉइंट क्या मिल सकते हैं आपको? देखो, अगर आपका ब्लड टेस्ट होता है तो आपका हीमोग्लोबिन कम आता है, सबसे ज़्यादा हीमोग्लोबिन के अंदर ही पॉइंट मिलता है। ठीक है, तो एक बार जो भी है अपना ब्लड टेस्ट करा लेना। अगर हीमोग्लोबिन लड़का है 12 से कम है तो पॉइंट मिलेगा, लड़की है 10 से कम है तो पॉइंट मिलेगा, कोई दो राय नहीं है इसमें। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूरिन की। यूरिन में जो पीएच वैल्यू है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप लोग पहले क्या था कि फिज़िकल के चलते जब दोबारा उनको भेजा गया, गर्मी थी और फिज़िकल के बाद उनको भेजा गया ना जब, तो उनका जो है बॉडी में यूरिन लेवल, मतलब जो पीएच लेवल है ज़्यादा है, तो पानी वगैरह या कोल्ड ड्रिंक वगैरह आप लोगों ने पियोगी। तो अभी ऐसा मत करना, आप लोग पानी वगैरह ज़्यादा पीते रहना जब भी आप यूरिन टेस्ट के लिए अगर जाओगे, ब्लड टेस्ट लैब जब भी जाना है, तो ताकि आपका यूरिन एकदम क्लियर आए, आपके यूरिन बिल्कुल नॉर्मल आए। और आप लोग एक चीज़ और आपको बताऊँगा, हमेशा याद रखना, जब भी आप ये लोग यूरिन देते हो टेस्ट के लिए, तो ऐसा नहीं कि जब भी आप टॉयलेट करो तो तुरंत स्टार्टिंग का यूरिन भर दो, नहीं। पहले आप अच्छे से यूरिन करो, जब आपको लगे ख़त्म होने वाला है तो उस टाइम पर आप भरो, जो थोड़ा बहुत लास्ट में रहता है। पहले वाला नहीं देना, पहले वाला दोगे तो जो उसमें जो बैड पार्टिकल तरीके से वो ज़्यादा होंगे। ठीक है, उसके बाद एक्सरे के अंदर आपका कोई बोन टूटी हुई है या स्कोलेसिस है, यानी पीछे से जैसे रीढ़ की हड्डी टेढ़ी होती है, कोई बोन टेढ़ी है या टूटी हुई है, या कोई आपने जॉइंट वगैरह होते हैं ना, सरिया डल जाते हैं, ऐसा कुछ करवा रखा है, तो ये सब आपका एक्सरे वगैरह के अंदर चेक होता है। ठीक है, आप लोग जब लैब से आ जाओगे, आप लोगों की लैब की रिपोर्ट आएगी, आगे वो लग जाएगी। लैब से आने के बाद हम बात करते हैं। देखो, 2 चीज़ है, या तो लैब से आने के बाद आपका आई टेस्ट या अपर बॉडी का टेस्ट होगा, वो बाहर भी हो सकता है, रूम के अंदर भी हो सकता है, लेकिन हम एग्जांपल के तौर पे बाहर लेके चलते हैं, पिछले मेडिकल को ध्यान में रखते हुए। आप लोग आओगे, आप लोगों को सीरियल वाइज बिठा दिया जाएगा और आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, एक चार्ट पेपर होता है, मैक्सिमम वही चार्ट पेपर आपका लगता है, AOX वाला जो इंग्लिश वाला होता है ना, आप सर्च करोगे क्रोम पे कहीं भी आपका मिल जाएगा, जिसके लास्ट में 6/6 में है ऑथिमिक्सव, यानी AUTHYMXV, मैंने ऐसे याद कर रखा था, और उसके ऊपर आता वाइसाव, VHAIXUY। तो आप इसमें से देख के कर लेना, 6/6 और 6/9 के दोनों हैं, आप सर्च करोगे आपको क्रोम पे आराम से मिल जाएगा। ये मेनली यही चलता है इंग्लिश में, और हिंदी वाला फ़ॉन्ट अभी तक मैंने देखा नहीं है कौन सा यूज़, मतलब हिंदी वाला मैंने देखा नहीं है अभी तक, जो भी मैंने मेडिकल में अवेलेबल हुआ हूँ बोर्ड में। तो आप इंग्लिश वाले को फिर भी अच्छे से, जिसकी थोड़ा बहुत नज़र कमज़ोर है, उसको देख लेना। तो आप लोगों का आई टेस्ट होगा सबसे पहले, डिस्टेंस विज़न, यानी 6/6, आपको 20 फीट दूर खड़ा कर दिया जाएगा, आप लोगों को से पढ़वाया जाएगा, ऊपर से लेके नीचे तक रैंडमली कोई भी वर्ड बोलेंगे, सबसे ऊपर ए पर रख देंगे या नीचे रख देंगे, कहीं भी रख देंगे, वहाँ से आपको आई टेस्ट करना है डिस्टेंस विज़न का। डिस्टेंस विज़न के बाद अभी हम आई का स्टार्ट करें तो सीधा आई के सारे टेस्ट ले लेते हैं।
डिस्टेंस विज़न के बाद आपका होता है नियर विज़न। ठीक है, नियर विज़न में जैसे एक आपको ऐसी किताब दे देंगे और इतनी पास से बोलेंगे पढ़ो, उसके अंदर छोटा छोटा लिखा होता है तो आप पढ़ते हो, ये हो गया नियर विज़न आपका। इसके अंदर से मान लो हमको पास की चीज़ें नहीं दिख रही, दूर की दिख रही हैं, तो आपका ये भी टेस्ट हो जाता है। ठीक है, आई में तीसरा टेस्ट आता है आपका कलर ब्लाइंडनेस का। इशारा की बुक आती है जिसके अंदर रेड, ग्रीन, ब्लू कई ऐसे कलर होते हैं जो, जैसे किसी को अगर कलर विज़न है तो वो उसको वो कलर नहीं दिखेगा, यानी उसके अंदर मान लो अगर रेड से नंबर लिखा हुआ है 5 तो वो हमको नहीं दिखेगा। ठीक है ना, कलर विज़न का ये टेस्ट हो जाता है। और कलर विज़न का टेस्ट आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओगे वहाँ कर सकते हो। आई टेस्ट भी अपना पक्का जरूर कराना मेडिकल से पहले, डिस्टेंस विज़न और नियर विज़न और आपका ये कलर ब्लाइंडनेस, ये भी पक्का करा के जाना। इसके बाद आई के साथ साथ एक टेस्ट और हो जाता है स्टमरिंग का। जब आप नियर विज़न से पढ़ते हो ना, वो तभी आपका स्टमरिंग का, यानी स्टमरिंग मतलब हकलाना, कुछ होता है ना हकलाते हैं। मैं किसी को मजाक नहीं बना रहा, खाली समझाने के पर्पज़ से एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मैं स्टमरिंग की मेरे को प्रॉब्लम है, मैं किसी को हेलो बोलना हो तो मैं है हेलो ऐसे करूँगा। ठीक है, तो जो ये मैं है कर रहा हूँ, ये स्टमक यानी हकलाना है। मैं बोल तो रहा हूँ लेकिन काफ़ी टाइम बाद। तो जब आप कुछ पढ़ोगे, जैसे मान लो मैं कुछ पढ़ा हूँ हेलो, तो ऐसे दिक्कत होगी। तो इसका अगर है तो इसका भी आपको पॉइंट मिलेगा, 100% मिलेगा। और आप रिमेडिकल में अगर इसको नहीं पास करते हो तो आप फेल हो। इसको ठीक करने का खाली है स्पीच थेरेपी। आप जितना ज़्यादा बोलोगे, पेंसिल लगा के या कुछ ऐसे लगा के जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, आपका उतना ही ठीक होता है। ठीक है ना। अब आपका हो गया आई का। आई के बाद मान लो आपको प्रॉपर अभी बाहर खड़ा हुआ है, आपका आंखों का टेस्ट हो गया। अब आपका फुल बॉडी नॉर्मल बाहर से चेकअप करेंगे। ठीक है, बाहर से आपका क्या चेक करेंगे, सबसे पहले आपको स्ट्रेट खड़ा कर देंगे। आप खड़े हो, आपकी प्रॉपर एक बार को बॉडी को देख लेगा वो। उसके बाद आपको बोलेगा हाथ ऐसे करो। आप लोग हाथ ऐसे आगे करोगे तो ऐसे ऐसे काँप तो नहीं रहे ज़्यादा, या आपके स्वेटिंग या स्वेट तो पसीना तो नहीं आ रहा, वो ऐसे ऐसे टच भी करके देखेगा, ऐसी बात नहीं है। अब जैसे मान लो आपने से हाथ दिखाया, आपकी कोई उंगली ऐसे टेढ़ी हो रही है, कुछ हो रही है, तो वो पक्का इसको चेक करेगा, पैर की हो चाहे कुछ भी हो। एक होता है पैर का, जैसे मान लो ये आपका अंगूठा है, तो ये अंगूठा आपका कई बार होता है ना, अंगूठे की हड्डी बाहर आ जाती है, तो वो अंगूठे की हड्डी भी बाहर ज़्यादा नहीं आनी चाहिए, नॉर्मल चल जाती है। ज़्यादा हड्डी बाहर होगी तो भी आपको दिक्कत है। ठीक है, इसके बाद इसी के साथ आपका यहाँ से हम एक बार ऊपर से चेक करते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ कहीं जैसे कोई ज़्यादा बड़ा कट है तो उसको एक बार को चेक करेगा, पूछेगा क्या हुआ है। कट चल जाता है, नॉर्मल है, लेकिन फिर भी पूछेगा। ठीक है ना। यहाँ से नीचे आके आपका चेस्ट पे आएगा, चेस्ट से आके आपको जो मेल्स हैं, मेल्स के अंदर गायनेक का पॉइंट बनता है। उसमें क्या होता है कि जो मेल का निप्पल है, वो निप्पल आगे से इतना मोटा या कैसे अलग शेप हो जाती है। ठीक है, तो आपका वो देख लेगा। उसके अलावा जैसे कई लोगों की चेस्ट है, ये वाला जो एरिया ये अंदर घुस जाता है, ये एरिया बाहर ही ज़्यादा अंदर है, गड्ढे टाइप हो जाता है, तो उसमें भी दिक्कत होती है। ठीक है, नीचे आते हैं, नीचे आके आपका नौकनी पे आते हैं, नौकनी का पॉइंट मिल जाता है आपको। सबसे नीचे आते हैं, आपका फ्लैट फुट चेक कर लेता है। ठीक है ना, पैरों की उंगली चेक कर लेता है, किसी की कटी तो नहीं है, कुछ नहीं है, किसी की 6 उंगली है, टेढ़ी है। मेरे ख्याल से तो 6 उंगली वाला फिट होता है, लेकिन फिर भी डाउट के बेस पे मेरे को इसका कंफर्म नहीं, वैसे फिट होता है। और एक चीज़ और, जैसे बाहर से आपको भी देख रहा है, विटिगलो होता है ना, जिसमें स्किन वाइट धब्बे हो जाती है, जिसकी पूरी स्किन वाइट हो जाती है, वो आपका मेडिकल अनफिट में नहीं आता। उसमें अगर आप हो तो आप फिट हो जाओगे। ठीक है, इसके बाद एक आपका कैरिंग एंगल का पॉइंट मिलता है। अगर आप बाहर, जो मेनली बाहर के चेकअप बता रहा हूँ, एक आपका कैरिंग एंगल का पॉइंट मिलता है। आपको ऐसे करेगा और यहाँ से आपका स्केल रखेगा, स्केल रख के आपका एंगल नापता है। जैसे ये है ना, अभी ऐसा आपका हाथ करा के आपका ये एंगल नापेगा। अगर आपका ये हाथ इधर बाहर 20 डिग्री से ज़्यादा जा रहा है तो आपका कैरिंग एंगल का पॉइंट पक्का बन रहा है। ठीक है भाई, इसमें कोई शक नहीं है, कैरिंग एंगल पॉइंट बनना है। मान लो किसी को डाउट है, एक बार चेक करा लेना डॉक्टर को जाकर। आपको लगता है कि है तो देखो, इसका कोई वैसे तो कोई सॉल्यूशन नहीं है जल्दी से आप ठीक कर सको, लेकिन हाँ कुछ एक्सरसाइज करके आप थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हो जितना अगर आपको टाइम मिलता है। जैसे मान लो एक पेड़ है मेरे सामने, अभी एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देता हूँ। ये मान लो जैसे एक पेड़ है, तो मैं क्या करूँगा, एक एल्बो ऐसे और एक एल्बो ऐसे। ठीक है, जैसे टाइट आएगी, इसको ऐसे एडजस्ट करके और आगे वाले हाथों को ऐसे मिलाऊंगा ताकि ये मेरा यहाँ से दबे। या किसी को बोलूँगा भाई थोड़ा धीरे 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 ऐसे कर। इससे क्या होगा, देखो तुरंत तो ठीक नहीं होगा, लेकिन इससे क्या होगा कि जैसे हम कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, तो हम कुछ योगा या आसन करते हैं अपनी हड्डी को सीधी करने के लिए, तो वैसे ही थोड़ा बहुत उसको ऐसे सीधा करने के लिए हम ट्राई कर सकते हैं। होगा नहीं होगा बात की बात है, लेकिन हम इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, वहीं अगर किसी के नौकनी है तो भाई पैरों में तकिया बांधो। जिसको अवेलेबल है घुड़सवारी करना, घुड़सवारी करो, कोशिश करो। और मेरे चैनल पे एक वीडियो भी अपलोडेड है जिसके अंदर नौकनी कुछ मैंने एक्सरसाइज बता रखी हैं, आप उसको देख सकते हो वहाँ से। अगर किसी का वो एक्सरसाइज भी कर सकते हो। ठीक है, जिससे आपको अभी भी काफ़ी टाइम है, जितना वो थोड़ा बहुत आपको रिलैक्स मिल जाएगा तो मिल सकता है।
नॉक में ऐसा नहीं कि आपके घुटने ऊपर से टच हो रहे तो आपको तुरंत नॉक नहीं दे देगा, नहीं, आपको लिटाएगा, लिटा के भी चेक करेगा। लिटाने के बाद जो आपके दोनों जब आप पैर जॉइंट करोगे तो ये एंकल आता है ना इधर नीचे, यहाँ पे जो हड्डी है वो हड्डी के थोड़ा ऊपर जो गैप है वो 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, उतना है तो आप फिर ऊपर टच हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आपका नॉक नहीं है। ये आपका मेनली हो गया बाहर का। इसके अलावा बाहर में और क्या चेक करता है, आपको नीचे बिठाएगा, उठाएगा। इससे क्या होता है कि आपकी जो मतलब फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ा बहुत चेक करेगा, आपके घुटने वगैरह इसमें सब चेक हो जाते हैं। उसके अलावा जैसे हम उकड़ू बैठते हैं ना, मैं बता देता हूँ, जैसे हम हिंदी जो टॉयलेट होता है ऐसे करके बिठाएगा, हिंदी टॉयलेट जो होता है ऐसे करके बिठाएगा आपको, फिर बोलेगा खड़े हो बैठो, ठीक है, ये हो गया आपका बाहर वाला। इसके बाद आपको क्या करेगा कि बोलेगा पीछे घूम जाओ, ऐसे आपको पीछे घूम के फिर आती है बारी वेरिकोज वीन्स की। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वेरिकोज वीन्स, क्योंकि हम इसमें नहीं समझ पाते हैं कि हमारे को ये प्रॉब्लम है या नहीं है। कई लोग मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रखे हैं, सर ये नीली नस दिख रही है, ये दिख रही है। तो भाई देखो, मैं अभी क्लियर करता हूँ, फिर भी जो भी आपको डाउट रह जाए वो आपकी फिर अलग बात है। आप जंप करो चाहे मत करो, अगर आपको लगता है कि मेरी नर्व्स दिख रही है, थोड़ा बहुत स्पायरल है, कोई डाउट है, तो मेरे को मैसेज करने से अच्छा आप सीधा डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर आपका चेक करेगा, सजेस्ट करेगा, बोलेगा नॉर्मल है या जो भी है, तो इससे बोलो भाई बेशक नॉर्मल है, थोड़ा बहुत आपको डाउट भी है तो मुझे इंजेक्शन दे दो जो इसका आता है इसको नॉर्मल करने का, वो आप करवा लो, क्योंकि जॉब से अगर आप छोटे से पॉइंट से बाहर होगे तो बहुत दिक्कत होगी। इसके अलावा अगर आप जंप करते हो, जैसे आपको बोला 20 बार जंप कर पंजे पे जंप करोगे, पंजे पे ही रुकना है, तो उससे क्या होता है कि ब्लड जब सर्कुलेट होता है ना, नस बाहर आ जाती है, तो आपके स्पाइरल गुच्छा दिखेगा, नस दिखेगी, तो वो आपका पक्का वेरिकोज वीन्स है। सिंगल नस में भी पिछली बार सिंगल नस में जो बाहर आने से उसमें भी कई बंदों को डाउट में भी पॉइंट दे रखे थे, तो इसीलिए ये गलती मत करना। इसके अलावा ये ट्रिक समझ लो या कुछ भी समझ लो, अगर आपको लगता है कि मेरे लेफ़्ट पैर में है, राइट में है, जंप करो तो लेफ़्ट पे, अगर राइट में है तो लेफ़्ट पैर पे ज़्यादा जोर देना, ताकि राइट में जोर ना पड़े उछलने में। ये थोड़ा हमारे को अपना दिमाग लगाना है जो भी है, ताकि जैसे मान लो मैं जंप कर रहा हूँ ऐसे, तो इस पैर को खाली उठा रहा हूँ, जब इससे कर रहा हूँ ये बस उठा रहा हूँ, हिल रहा है, ऐसे करना कि इस पर प्रेशर ना आए और वो नस ज़्यादा बाहर ना हो, ठीक है ना। वेरिकोज वीन्स हो गया, कैरिंग एंगल हो गया, आई टेस्ट हो गया। इसके अलावा आपको बुलाया जाएगा अंदर। अब आपके मेन आते हैं जो अंदर के टेस्ट होते हैं, ठीक है। वैसे तो आई टेस्ट वगैरह या नियर विजन सब अंदर ही करता है, लेकिन फिर भी ये आई से स्टार्ट होते हैं, इसलिए हम बात करते हैं। बाहर का भी एक पॉइंट आता है आपका ईयर का, आपका कान चेक करेगा, ठीक है। कान के अंदर आपके सबसे पहले कभी भी मेडिकल में जाओ तो कान को ज़रूर साफ़ कराना, और जो ENT स्पेशलिस्ट होते हैं ना, आई नोज़ ये वाले, इनके पास जाना और इन्हीं से कान साफ़ कराना, और मेडिकल से कम 1 हफ़्ता पहले साफ़ कराना। क्या होता है, कई बार हम कान साफ़ कराते हैं, हमारे जो अंदर कचरा जमा होता है, हमारी लैंग्वेज में ठेक बोलते हैं उसको हम, या तुम कुछ भी बोल लो, तो वो जो जब निकलता है ना बाहर, तो कई बार वो चिपकाता है, उससे ब्लड आ जाता है, तो ब्लड आएगा, फिर वो ब्लड जमेगा, इसीलिए पहले ही कराओ ताकि आपका ब्लड वगैरह सब उस टाइम तक साफ़ हो जाए। और ये जरूर करा के जाना। पिछली बार ठीक है भाई, उसने रीमेडिकल नहीं दिया था डॉक्टर ने, कईयों को बोला आप कान साफ़ करा के ना, वो बंदे बाद में साफ़ करा के पास हो गए थे। कोई डॉक्टर अगर आगे सन की दिमाग का बोलेगा ठीक है रीमेडिकल, फिर तुम्हारे को और पैसा खर्च होगा, तो इसीलिए आप ये गलती मत करना, ठीक है। आपकी हियरिंग चेक करी जाएगी कान की। बार के पॉइंट में सबसे एक आता है बीपी भाई देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। डर सबको लगेगा उस टाइम, सबका हालत ख़राब होती है, हमारी भी हुई थी, सबकी होती है। बीपी को नॉर्मल करने कुछ गोलियां भी आती हैं, अगर आप ठीक हो फिर भी जैसे भी, तो वो लेके जाना मैं सजेस्ट करूँगा। जिसको लगता है कि मेरे को बीपी ज़्यादा बढ़ता है, चेक करा के जाना प्लीज़। जिसको गुस्सा ज़्यादा आता है, कुछ भी है, या पसीना ज़्यादा आता है, वो लोग पक्का। बीपी में क्या है कि 120/80 होता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक को नॉर्मल लेना चाहिए। 120 से ऊपर जाता है तो हाई बीपी, 80 से नीचे जाता है लो बीपी में आता है, ठीक है। आपका अगर कुछ भी है तो आपको बीपी के लिए वो पक्का आपको पॉइंट देते हैं, 100% देते हैं। और बीपी जब नपता है ना तो थोड़ा बहुत छोड़ देते हैं, क्योंकि सबको पता है उसमें डर लगता है तो बीपी है, बीपी बढ़ जाता है जिस टाइम चेक कराते हैं। अपने आप ही आप बोलो नहीं मैं नॉर्मल जा रहा हूँ, जहाँ जब वहाँ को हाथ आपके ऊपर आपका बैंड लगाएगा ना बीपी चेक करने के लिए, आपकी अपने आप ही हार्ट बीट बढ़ जाएगी। तो इसीलिए कोशिश करना मेडिसिन लेके जाना, नॉर्मल लेना, जब बीपी चेक होने वाला हो तो पानी वगैरह पीते रहना, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, आगे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।